Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Stethoscope Lover, that is Stetho Lovers. Myself Sushant Singh. Today we have a special guest. He is अनमोल नंदन, जिन्होंने नीट 2022 में 630 स्कोर लाया है, वो भी सेल्फ स्टडी करके। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। हेलो। हेलो सुशांत, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मी। या सबसे पहले भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन आपके नीट में ग्रेट सक्सेस के लिए। और थैंक यू। जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप बताना कि किस तरह से आपने अपनी ये जर्नी को पूरा किया, जिससे जो व्यूअर है या जो नीट एस्पिरेंट है उन्हें हेल्पफुल हो सकता है, जो सेल्फ स्टडी करके नीट क्रैक करना चाहते हैं और जो जिनके पास कोई मतलब रिसोर्स नहीं है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी से किया है तो आप मतलब बढ़िया बता सकते हैं। ओके ओके जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस 2022 का आपका स्कोर कितना रहा? 630। जी, और फर्स्ट अटेम्प्ट पर कितना आया था? 210। जी, 210। तो सबसे पहले मेरा आपसे पहला सवाल ये है, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अनमोल भी आप ये बताइए कि ये 200 से 630 जो आपने जंप किया, क्या ये जंप पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, उनको मतलब ये ट्रस्ट ही नहीं होता है कि मेरा 200 या 300 आया तो हम इतना हाई मतलब स्कोर कर सकते हैं। आप ये बताइए सबसे पहले। एकदम जरूर, मेरा खुद हुआ है, सबका हो सकता है। जी, मतलब आपका ये कहना है कि अगर किसी का 200 आया तो वो जंप पॉसिबल है कि अगर वो मेहनत करे? जी एकदम जरूर, सबका पॉसिबल है, बस मेहनत करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करेगा, कंसिस्टेंस रहेगा तो जरूर हर लक्ष्य पहुंच सकते हैं। जी 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 भैया। और मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका 210 मार्क्स आया था, उसमें आपका भैया फिजिक्स का क्या स्कोर था? मतलब फिजिक्स में क्या क्या रहा था आपका उस टाइम? फिजिक्स अप्रॉक्स 50-55। अच्छा, 50-55 के अप्रॉक्स था, यही ना? अप्रॉक्स इतना ही था बस। जी, और इस अटेम्प्ट में जो अभी आप 22 का दिया, इसमें आपका फिजिक्स में कितना बना भैया? 165 गया। अच्छा, 165 के आसपास। तो ये 50 से 165 का आपने फिजिक्स में जो मतलब ये जो जंप किया, ये मतलब कि ये कैसे, मतलब इसकी स्ट्रेटजी क्या था आपका फिजिक्स के लिए, थोड़ा आप बताइए। स्टडी फिजिक्स में था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और फार्मूला उसको बार बार देखते रहना। मतलब जो इस चैप्टर का जैसे कोई टॉपिक होता है वो भूलने वाला भी चीज़ रहता है, कोई फार्मूला ज़्यादा लंबा रहता है भूल जाते हैं लोग। जी 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 और कंसेप्ट थोड़ा उसको पलटते रहना चाहिए, कंसेप्ट जो टॉपिक रहता है उसको पलटते रहना चाहिए। जी, मतलब आपका कहना है। जी जी बोलिए। और जो जो टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोई चैप्टर जैसे जिसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, मतलब जी, तो तो सब चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ट्राई करना अच्छा रहता है। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, फार्मूला डिवीजन और रिकॉल करते रहिए, यही ना? हाँ एकदम जरूर। जी, और केमिस्ट्री में आपका क्या स्ट्रेटजी था? केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना मार्क्स आया था भैया? केमिस्ट्री में वो भी अप्रॉक्स 60-75 ऐसे ही गया था। अच्छा, मतलब 75 के अप्रॉक्स था। अप्रॉक्स इतना ही जी, था। और 22 में आपका कितना बनाया केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 22 में 145 तक गया है। अच्छा, 145 के आसपास है। तो भैया आपने मतलब ये केमिस्ट्री का अपना स्टडी शेयर कीजिए कि किस तरह से आपने मतलब केमिस्ट्री में सिलेबस को कंप्लीट किया, कहाँ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में, मतलब सब्जेक्ट वाइज अपना स्ट्रेटजी बताइए, शेयर कीजिए। सब्जेक्ट वाइज जैसे ऑर्गेनिक हम बताएंगे, ऑर्गेनिक मेरा बहुत वीक पोर्सन था, मतलब पहले से ही अच्छा, ऑर्गेनिक का बिग पोर्सन था। वीक पोर्सन था बहुत, उसको जी, हम जी। समझ में जल्दी आता नहीं था, तो हम जी। उसको फिर टीचर उचर से डिस्कस किए और जी। गार्जियन से मतलब सब बताएं कि ऑर्गेनिक थोड़ा बार बार पढ़ने का चीज़ है, मतलब बार बार जितना बार पढ़िए उतना अच्छा रहता है। अच्छा, एक मिनट, आपका कहना है कि ऑर्गेनिक रिकॉल याद करने का चाहिए, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? ऑर्गेनिक हाँ जी बिल्कुल जी याद जी करने की जी चीज़ जी। है। ऑर्गेनिक मैं सुबह जब भी उठता था तो ऑर्गेनिक 1-2 घंटे तक मतलब उसको रिकॉल करते रहता था, जो पढ़ा पिछला है, और आगे थोड़ा सा और टॉपिक बढ़ा लेता था आगे हल्का सा उससे। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आप सुबह उठ के मतलब 2 घंटा आप ऑर्गेनिक को डेली देते थे, क्योंकि आपका वो बिग सब्जेक्ट था। हाँ जी, और मतलब उसमें ऐसा है कि मतलब आप कह रहे हैं कि उसको रिवाइज करना जरूरी है, मतलब रिकॉल करते रहना है। एकदम, ऑर्गेनिक का यही है, इसको जितना रिकॉल करिए वो आपको उतना शार्प होता जाएगा। मतलब होता है जैसे क्रिस्टल को किसी रगड़ते हैं तो और साफ हो जाता है। जी 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 जी। तो वैसे ही ऑर्गेनिक को अगर छोड़ दीजिए तो 1-2 हफ्ते बाद जो पढ़े हैं वो सब भूलने लगिएगा। जी जी जी, उसमें कुछ मैकेनिज्म ये सबको रिकॉल करते रहना पड़ता है। हाँ, तो रिकॉल करना है तो सब क्या करिए, एजेंट ये सब थोड़ा रहता है रिएक्शन का, तो सब जी रिकॉल जी जी पे ही याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहता है वो। जी, और इनऑर्गेनिक के लिए क्या स्ट्रेटजी रहा आपका? इनऑर्गेनिक के लिए रोज का रोज उसको स्टडी करते रहते थे, चैप्टर वाइज। मतलब चैप्टर वाइज स्टडी चैप्टर डेली? वाइज स्टडी में चैप्टर डिवाइड, उसका गोल बना लेते थे, ये चैप्टर को ये अब कंप्लीट कर लेना, अब कंप्लीट कर लेना मतलब।
जी जी जी। अच्छा, और फिजिकल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहा आपका? फिजिकल के लिए ज़्यादा उसका फार्मूला, उस फार्मूला बुक बना के रखे, तो उसका फार्मूला ज़्यादा याद करके रखे। उसका बहुत से चैप्टर इसमें रहते हैं फार्मूला बेसिस पर फिजिकल में। अच्छा, उसमें फार्मूला आपका बताइए और फार्मूला याद करते रहिए, और न्यूमेरिक उसका भी, उसका जो फिजिकल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहता है उस सबको प्रैक्टिस रखना पड़ता है, तो उसका भूल जाते हैं मैं बनाने का तरीका, टाइम जी ज़्यादा लगने लगता है, उसको जी टाइम जी कम करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जी। मतलब आप कह रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री भी एक फिजिक्स की तरह है, मतलब उसे फार्मूला नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, फार्मूला को हाँ रिकॉल करते रहिए। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वही, उसको डेली पलटिए, हर चैप्टर वाइज जो जो आपको गोल बना के रखिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आज ये पढ़ना है, 1-2 घंटा टाइम लगाइए उसमें हर सुबह सुबह। जी 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 जी। और मतलब ये बताइए कि केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी वो कितना इम्पोर्टेंट है मतलब? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी जरूर पढ़ना ही चाहिए। इसका जो अभी जैसे इस बार का नीट हुआ उस और पिछले बार का भी नीट हुआ, तो उसमें जी जी थ्योरेटिकल टाइप बहुत क्वेश्चन आ रहा है, जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन उठा रहे हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही उठाते हैं सब के सब। जी। मतलब एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या? हाँ, एनसीईआरटी एकदम जरूर इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का भी। जी। और बायो के लिए आप क्या स्टूडेंट को मैसेज देना चाहेंगे जो नीट एस्पिरेंट है, मतलब बायो के लिए क्या करना है? बायो का एनसीईआरटी तो एकदम मतलब बाइबल की तरह, क्या कहते हैं, जो भी आपका आपका अरे गजब गजब। जो चीज़ आपको पढ़ना हो, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ना हो जिंदगी में, तो एनसीईआरटी का है। बायो का अगर नीट का स्टूडेंट है तो यूजी का मतलब नीट एनसीईआरटी इज लाइक अ बाइबल। एकदम जरूर वाह वाह। पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब उसको बिना पढ़े सिलेक्शन भूल जाइए मतलब। जी। और सेकंड क्वेश्चन भैया आपसे मेरा ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी थी जो अनमोल को मोटिवेट करती थी कि नहीं अनमोल तुम्हें करना ही है, मतलब आपका बहुत मतलब यूनिक जर्नी है ये 200 से, मतलब किस तरह से आप मोटिवेट हुए कि नहीं 210 नंबर मेरा आया है तो हम मतलब ये इतना मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसे आप मतलब कर पाए, मतलब आप 210 जब आया था तब तो बहुत कमजोर, ऐसा मतलब अंदर से एकदम टूटने जैसा लगा था यार, 210 कहाँ 500 550 उस समय मतलब 600 तक सिलेक्शन होता था। जी 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 उस समय लगता था अपने से तो ये होने वाला नहीं है 210 पे, लेकिन फिर अंदर से मतलब सबसे बात करके दोस्त सबसे गार्जियन से कि हाँ कोशिश करने में क्या है, 1 साल और ट्राई करके देखते हैं, तो फिर ऐसे कोशिश किए और अंदर से था कि मतलब हाँ डॉक्टर बनना ही है, मतलब जी। किसी भी तरह। मतलब था अंदर से कि नहीं करना तो यही है, डॉक्टर ही हाँ बनना करना है। तो है, सब लोग कर रहा है तो हम भी कर सकते थे, वो भी तो स्टूडेंट ही है मतलब किसी तरह से। जी जी जी। मतलब सब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बनना ही है, यही ना? एकदम जरूर डॉक्टर तो मतलब ये ठान लिए थे कि हाँ अब बनना है तब बनना ही है मतलब। जी। और बस मतलब नंबर डॉक्टर। कम आता है तो उसे ये नहीं हो, मतलब एक बार टूट तो गए थे, 210 आया था तो बहुत कम था। जी 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 बस सबसे मतलब बात करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। जी। और मतलब मैंने ये भी सुना है कि आपके पास कोई मतलब फ़ोन नहीं था, सुना मैंने आपके पास एक बटन वाला नोकिया का बहुत टूटा सा फ़ोन था, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या अनमोल को फ़ोन की नीड नहीं पड़ी, या कुछ अनमोल ऐसा सोचे थे कि मैं सिलेक्शन लूँगा उसके बाद ही फ़ोन लूँगा, मतलब क्या था? मतलब आजकल फ़ोन मतलब लोग मतलब बिना फ़ोन के ऐसा लगता है कि कोई कुछ हो ही नहीं सकता, आप थोड़ा बताइए इस पर। नहीं, बात तो दोनों सही है, फ़ोन का उतना नीड भी नहीं था और ये भी था कि सिलेक्शन जब तक होगा नहीं तब तक स्मार्टफोन मतलब लेना नहीं था। जी। मतलब आपका एक डिटर्मिनेशन था कि सिलेक्शन के बाद ही हाँ, लेंगे। सिलेक्शन के बाद ही लेना है मतलब। तो उसमें और मतलब था कि वह अपने से बस मतलब कोशिश करते थे कि हमारे स्मार्टफोन का कम से एकदम यूज़ ना हो, किसी होता दोस्त वोस्त का किसी का था तो कभी कभी मांग लिया करते थे। जी कोई काम रहता तो घर से बात करना ऐसे छोटा मोबाइल से बात हो जाता, कभी कभी नहीं आता था, वही उसका कुछ कुछ खराबी रहता, टूटा वैसा बोले कभी खराब हो जी जाता जी जी। था। और अभी कैसा लग रहा है, आपका सिलेक्शन भी हो गया, मैंने सुना आपको फ़ोन भी एक अच्छा सा मतलब हाँ, मिला फ़ोन भी है, यहीं लायक, हाँ। बहुत खुशी अभी हो तो रही है। मतलब अब मेहनत करेगा तो फल तो मिला तो अच्छा ही रहता है सबको। जी। मतलब बहुत अंदर से बढ़िया लगता होगा नहीं? हाँ एकदम जरूर जरूर। जी। कुछ रैपिड फायर शॉर्ट क्वेश्चन अनमोल भी आपसे। एकदम जी। मतलब 2 ऑप्शन दे दो, उसमें से एक आपको चुनना हो, एनसीईआरटी या कोचिंग मॉड्यूल्स? एकदम एनसीईआरटी से शक क्या है, एकदम एनसीईआरटी रखना है। कोचिंग मॉड्यूल बस आप कोचिंग मॉड्यूल कुछ जब डीप पढ़ना चाहते हैं तब एनसीईआरटी ऐसे है तो डीप आप उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी होता है कोई चीज़ आपको और डीप नॉलेज चाहिए, मतलब कोई जैसे फिजियोलॉजी, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी लीजिए, सब लोग चाहता है डीप उसमें और जाए। जी 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 एनसीईआरटी उसका आपको जितना एनसीईआरटी दिया उतना पढ़ लीजिए, वही बहुत ज़्यादा है। जी। भैया आप ये बताइए कि मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है, मतलब एवरेज है एकदम, मतलब बिलो एवरेज है, क्या वो अगर मतलब वो क्या नीट मतलब क्रैक कर सकता है, पहले ये बताओ आप। एकदम जरूर, क्यों अच्छा नहीं एकदम दिमाग बस कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, दिमाग उमाग बस आप कितना भी कम से कम दिमाग रखे, बस कंसिस्टेंसी रखिए, मतलब बार बार उसको रिवीजन करते रहिए, जरूर होता है सिलेक्शन। हम जी। खुद मतलब 200 से उठ के आए हैं तो ऐसे लगता है कि अपना दिमाग बहुत कम था, फिर उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आया हो जाता है। जी। मतलब आप ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, अगर वो कंसिस्टेंट है अपने स्टडी को लेकर, अगर वो सीरियस है तो वो कर सकता है। एकदम जरूर। जी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है भैया कि आप ये बताइए कि ये टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब टेस्ट देना क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ बताइए टेस्ट के बारे में, क्या बताइए, क्या आपने टेस्ट। उसका एनालिसिस टेस्ट नहीं होगा कि आप कितने पानी में है, कितना मतलब आपको आ रहा है, कितना दिमाग में आपके रह रहा है, कब आपका दिमाग में उसका कैपेसिटी है कि नहीं, उतना रिकॉल कर पा रहे कि नहीं। एग्जाम में जैसे आता है तो आप रिकॉलिंग कर पाते हैं। रिकॉल कोई होता है क्वेश्चन जैसे याद तो पढ़े थे। जी मतलब टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देने से मतलब आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाता है उससे ना, कि आपका क्या क्या छूट रहा है, क्या क्या कमी है, क्या क्या आपको दिमाग में रह रहा है, क्या क्या दिमाग में नहीं रह रहा है। जी 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 जी। नेक्स्ट भी अब ये अपना जो हर एक नीट एस्पिरेंट का मतलब ये होता है कि हम जाने की जो टॉपर है उनका मतलब डेली का दिनचर्या क्या रहता है, मतलब कैसे आप मैनेज करते हो, थोड़ा अपने आप दिनचर्या पे बताओगे, अपने प्रिपरेटरी फेज में कैसे आपका शेड्यूल क्या रहता था। एक था कि जब एग्जाम जब पास आने लगता है तो उसमें हम स्टार्टिंग में सुबह उठ जाते थे। मतलब पहले तो ये था, मतलब मेरा था कि घर पे थे तो सुबह सब उठा देते थे, मतलब स्ट्रिक्ट था तो रूल रेगुलेशन यहाँ घर का अपने। तो सुबह उठा देते, सुबह अपना जैसे उठ के सब अपना जो अर्ली मॉर्निंग का वर्क होता है सब कर लेना है। और फिर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक से हम ऑर्गेनिक पढ़ ले। जी 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 जी। अच्छा, आपने जैसे पहले प्रीवियस में कुछ देर पहले बताया आपका बिग था तो आप ऑर्गेनिक डेली 2 घंटे पढ़ते थे और इनऑर्गेनिक फिर उसके बाद मतलब दोनों, मतलब आपको समझ लीजिए दोनों, मतलब जितना रिकॉल करते रहिए उतना शार्प होते जाएगा दोनों का दोनों। अच्छा 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 जी जी जी। शार्प हो जाता था। फिर अपना खाना पीना जब बनता था इसमें 2-3 घंटा लग जाता था, तो 9 साढ़े 9 10 हो जाता था मतलब। जी 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 हाँ खा लीजिए, फिर उसके बाद फिजिकल पे ट्राई करते थे मतलब। अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री चलता था, उसमें फार्मूला जो पढ़े हैं उसको रिकॉल कर लेते, क्या कल पढ़े हैं, आज क्या पढ़ना है उसको देख लेते थे। और फिर जो न्यूमेरिकल नोट्स था उसके भी पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा, क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। फिर वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़्यादा लगाते थे मतलब। न्यूमेरिकल में कोशिश करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और ज़्यादा और कुछ मिले तो उससे ही रिलेटेड बनाइए, ज़्यादा डीप जाने का फिजिकल में भी जरूरत नहीं लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ये सब चीज़ बनाइए, मतलब उससे आसपास ज़्यादा बहुत फिजिकल बहुत भास्ट चीज़ है, उसमें पीएचडी करने लगेगा तो अलग है। अच्छा मतलब बहुत बढ़िया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे आप अपना पढ़ाई को जारी रखें। जी। और उसके बाद फिर बायो को हम उठाते थे, बायो मतलब उसके बाद चलता था। अच्छा फिर बायो पढ़ते थे। बायो फिर पढ़ते थे, बायो मतलब लगातार 1-1 घंटा मतलब गैप करते थे मतलब बीच में। फिर वैसे वो 4-5 घंटे चलता था मतलब गैप कर करके वो चैप्टर को गोल बना लेते थे हम कि ये चैप्टर अब इतने घंटे में कर लेना है, तो उसके बाद वाला अगला चैप्टर ऐसे घंटे। कोई लंबा चैप्टर होता था फिर उसमें लगातार टाइम ज़्यादा लग जाता था। जी जी ऐसे कर करके मतलब फिर उसका गोल बायो का करते करते शाम हो जाता था। फिर बीच में खाना भी खाना था दोपहर का, तो ऐसा मतलब मेंटेन करके और फिर शाम में फिजिक्स चलता था शाम में। अच्छा शाम में आप फिजिक्स पढ़ा करते थे। वैसे मतलब ये शाम में फिजिक्स पढ़ते, फार्मूला उसका भी वही रहता था, फार्मूला देखिए फिजिकल की तरह, मतलब वो भी फिजिक्स भी है जैसा आपने बताया। जी 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 जी। फार्मूला देखिए फिर उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस रखना था फिजिक्स में। और फिजिक्स का एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक रहता है जो इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर फिजिक्स एनसीईआरटी है तो बढ़िया है, नोट्स भी है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और फिजिकल के लिए। जी जी। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि आप केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल को आप डेली टच करते थे। आप मतलब ये नहीं कि अल्टरनेट डे पे आप मतलब डेली तीनों सब टॉपिक सब मतलब सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो सब। जी अच्छा ठीक है भैया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि जब अनमोल को पढ़ने में मन नहीं लगता था तो अनमोल क्या करते थे, मतलब हाँ, ऐसा होता है कि एक टाइम आता है, हर बार होता है मतलब कभी ज़्यादा पढ़ने लगे तो कभी होता है दिमाग में ये भारी होने लगता है कि अब इतना पढ़ रहे क्या हो क्या ना हो, तो दिमाग थोड़ा डिप्रेशन भी जाने लगता है हल्का हल्का। तो फिर उसको मोटिवेट करने तो उसके लिए मतलब उसके घर वाले से ज़्यादा बात करते, पापा मम्मी घर ही पे थे, फिर भैया ऐसे ही बात कर लेते थे, दोस्त लोग आप लोग जैसे थे अच्छे अच्छे दोस्त लोग जी जी जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वो भी पढ़ रहा है, हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, वो भी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ना है ऐसे। मतलब आप अपने फैमिली से और फ्रेंड से कभी कभी बात कर लिया करते थे जो आप डिप्रेस होते थे। मतलब बात करने से मतलब वो होगा कि आप अब जैसे पढ़ने बैठिए तो आप अपने दिमाग में रहते, थोड़ा बात के लिए थोड़ा दिमाग हल्का सा अपने दिमाग माइंड से डाइवर्ट होता है ना, तो थोड़ा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, फिर आप उसको मतलब रिफ्रेश टाइप हो जाता है, फिर आप पढ़ने बैठ सकते हैं। जी जी जी। और मैंने ये सुना है कि आपने प्रिपरेटरी फेज में मतलब अपने आप को एक अलग कर लिया था, लाइक नो फोन नो फ्रेंड्स नो मस्ती, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, घर से नहीं निकलना, एक मतलब एक ऐसा कि अपने आप को मतलब आप सबसे अलग क्लोज बंद कर लिया था और
फिर आपने मतलब ऐसा पागल की तरह आपने मतलब प्रिपरेशन किया, फिर आप ये क्रॉस कर पाए। तो मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम कहाँ से इस लाइन में आ गए हैं, इतना मतलब घुटन है कभी, मतलब थोड़ा बताइए हाँ इसके बारे लगता में। तो था कि मतलब ये लाइन बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना लाइफ से त्यागा जा रहा है, कब सफलता मिले कि ना मिले, लेकिन अंदर से ये भी था कि हाँ मतलब करना है तो डॉक्टर बनना है। तब सब लोग बोला था डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना जी ही पड़ता है, तब लगता था कि हाँ पढ़ेंगे तभी होगा जी यार। जी जी। बिना पढ़े अब फिर ज़्यादा अगर बाहर घूमने भी लगे तो फिर मतलब वो था कि पढ़ाई भूलने भी लगते थे ज़्यादा ज़्यादा। अब हम बस जी मतलब जी घर पे जी ही छत पे खाना मतलब खा पी के टहल लेते थे छत पे ही, मतलब ज़्यादा दिन टहलना चाहिए, पेट वेट सही रहे उससे। योगा होगा, मतलब योगा होगा भी घर पे कर मतलब लेते थे आप, कभी कभी। हाँ अच्छा मतलब आप जब आपको मन नहीं करता था तो आप घर पे ही टहल लेते थे, बट बाहर नहीं जाते थे, घर पे टहल लेते थे, योगा हाँ योगा करते योगा थे आप लाइक। मेडिटेशन ये दोनों मतलब अच्छा था करने वाला। हेल्थ भी सही रहता है, बॉडी जी भी सही रहता है कि हाँ पढ़ने के ज़्यादा कैपेसिटी रखे, ज़्यादा देर तक पढ़ सके आप। जी, मतलब मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट टू इनहांस ब्रेन और कॉग्निटिव पावर लाइक। हाँ कह सकते हैं जरूर। जी 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 जी। और लास्ट क्वेश्चन भैया मेरा आपसे ये है कि मतलब अगर आप कोई एक सीक्रेट टिप्स देना हो पूरे नीट एस्पिरेंट के लिए, एक सीक्रेट टिप्स मतलब एक वर्ड में आपको डिफाइन करना हो कि, तो आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे, एक मूल मंत्र देना हो नीट के लिए। कंसिस्टेंसी जरूरी है, मतलब जब लगातार पढ़ते रहिए तो उस चीज़ आपको दिमाग में बैठने लगता है, बैठने लगता है फिर आप ज़्यादा दिन तक उसको मतलब याद कर पाएगा। कंसिस्टेंसी रहेगा तो सब चीज़ मुमकिन है। मतलब हम तो यही कहेंगे, मेरा हम मेरा मतलब मतलब अभी तक यही ये एक्सपीरियंस कर रहा जी है। कंसिस्टेंट, अच्छा बढ़िया, मतलब कंसिस्टेंट स्टडी इज हाँ इम्पोर्टेंट या जरूर हाँ। लाइक। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए, मतलब आपका डेली कितने कितने घंटे, कितने कितने आवर्स मतलब आपका हो जाता था, मतलब कितने वो घंटे आप पढ़ मतलब लेते वैरी थे। करता था, जैसे एग्जाम पास आने लगता था तो फिर वो बढ़ जाता था, फिर एग्जाम जैसे ही खत्म होता था फिर थोड़ा कम हो जाता था। लाइक लाइक थोड़ा बताइए, इंटरेस्टेड है मतलब लोग जानना चाहते हैं जैसे टॉपर कितने घंटे पढ़ते हैं, सब थोड़ा बता डाटा देंगे तो मतलब बढ़िया डाटा सही है रहेगा। मतलब यही ना। लाइक हाँ, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में थोड़ा बताइए मैग्नीट्यूड कितने घंटे मतलब नंबर में। 10 से एबव, मतलब 10 से एबव मिनिमम, मतलब हाँ। 10 से वो मतलब कितना, एक मतलब फिर भी वो एवरेज कितना ऊपर वो नीचे। उस समय टाइम मतलब बॉडी पे डिपेंड करे कितना देर तक बैठ सकते हैं, 12 भी 14 भी ऐसे रहता था मतलब। मतलब कुल मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 10 से ऊपर 12 14 हाँ जितना भी हो जाए, मतलब 10 तो हाँ 10 मिनिमम है। मिनिमम रहता था हाँ। जी 10 मिनिमम है। अब वो मतलब एग्जाम के ठीक टाइम है। का वाला, एग्जाम जब खत्म हो जाता है तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है तो उससे थोड़ा कम हो जाता था फिर उस समय। तो फिर उस समय बॉडी जी वॉडी जी पे जी थोड़ा योगा ज़्यादा कर लेते थे, एक्सरसाइज मेडिटेशन और सब। जी। थैंक यू भैया, मतलब आप मेरे साथ जुड़े, आप इंटरव्यू अपना दिए, आप जो भी आपका सेक्रेट टिप्स था आप स्टूडेंट के साथ शेयर किए। आई होप कि जो भी व्यूअर इसे देखेंगे उन्हें हेल्पफुल मिले, मतलब उन्हें हेल्प होगा, उनको मतलब बढ़िया लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बताऊं कि जो भी इन्होंने किया सेल्फ स्टडी से किया, घर पे रह के हाँ पढ़ा हाँ है। और सेल्फ स्टडी से, जी, और सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो, जो भी व्यूअर ये देखेंगे आप ये जानिए कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, बिलीव रखो। और 200 नंबर 300 नंबर डजेंट मैटर, अगर आप 10 घंटा 12 घंटा डेली पढ़ रहे हो तो ये जंप पॉसिबल है, आप ला सकते हो। लास्ट बार फिर हम बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन भी हाँ आपको थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने आपका इसका, दोस्त लोग सबका सिलेक्शन हो रहा है। जी जी आपने मेहनत किया, आपको मतलब बढ़िया रिजल्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर मिलते मिलते ओके रहेंगे, एकदम ठीक है ना। जरूर।